हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल रिचा वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे रेजोनेंस के बारे में बात करी थी। आज मैं उसी क्लास को थोड़ा आगे लेके जाऊंगी। आज मैं उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूंगी, ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करूंगी कि जहाँ जहाँ रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए अपने सोशल अकाउंट्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और आज की वीडियो हमारे साथ साथ वो भी देख सके, ताकि उन्हें हेल्प हो अपने गोल को अचीव करने में। सो गाइस, जल्द से जल्द इसे शेयर करिए ताकि मैं वीडियो शुरू कर सकूं। लेट्स गो गाइस। लास्ट क्लास में बात करी थी रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस की बात करने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स उठाए थे कि रेजोनेंस कब कब होता है, क्या क्या होता है उसमें, कैसे कैसे परफॉर्म करता है। आज मैं बात करूंगी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यानी कुछ कंडीशंस के बारे में कि अगर ये कंडीशंस होगी तो आप उसमें रेजोनेंस करवा सकते हैं और बहुत आसानी से करवा सकते हैं। तो फर्स्ट अगर पॉसिबिलिटी या कंडीशन बोलूँ, मैंने ली है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन मैंने ली है डबल बॉन्ड is in conjugation. Double bond is in conjugation with positive charge. पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये एलाइलिक या कार्बोकेटाइन बोल दूं मैं आपको। मैंने यहाँ कार्बोकेटाइन लिए हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बोकेटाइन ही होता है। मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन्स लिए हैं, कुछ एलाइलिक ले लो चाहे बेंजाइलिक ले लो, है ना। मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सके। तो यहाँ के जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस के थ्रू इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देते हैं। आगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की देखिए, जहाँ पे प्लस चार्ज था वहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इधर की तरफ क्या आ गया है, प्लस चार्ज। तो मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इधर से इधर और इधर से इधर। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होगा तो न्यूक्लियोफाइल खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको अटैक कहाँ करना है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे या थर्ड नंबर के कार्बन पे। सो रेजोनेंस क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख रहा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर हुआ तो ये घूम के इधर आ जाएगा, और इधर अटैक हुआ तो घूम के इधर आ जाएगा। पर कभी ना कभी अटैक जरूर होगा गाइस, ऐसा नहीं कि ये घूमता ही रहेगा। सो सेकेंड स्ट्रक्चर या सेकेंड एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जैसे ये रोटेट हुए, यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आया। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए, यहाँ आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज मेंशन हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सेम ऐसे ही अगर अपन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बात करें, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग में जो उपस्थित जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग के जो प्रेजेंट डबल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डबल बॉन्ड यहाँ सर्कुलेट हुआ तो यहाँ प्लस चार्ज आया। इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अलग 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 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है। ओके गाइस, तो फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या हुई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हुई जहां रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड इन ए कॉन्जुगेशन विद अ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ अपन मूव करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी अपने पास है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। जैसा जैसा पॉजिटिव चार्ज के साथ हो रहा था वैसा ही नेगेटिव चार्ज के साथ हो रहा है, पर डिफरेंस इतना है, पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग उसकी तरफ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि माइनस चार्ज अपने आप में एक लोन पेयर लेके चलता है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग दूसरी तरफ हो रही है। दूसरी तरफ का मतलब है
ये जो मैंने यहाँ पे एनाइन लिया है, इस एनाइन ने क्या किया, ये माइनस चार्ज इस एलाइल पे गया और ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट हुआ आगे एज अ माइनस में। तो एज इट इज यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। सेम ऐसा ही नीचे वाले में हुआ, माइनस चार्ज की शिफ्टिंग हुई, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड की शिफ्ट हुई और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। तो कार्बन इतनी देर तक माइनस चार्ज टॉलरेट नहीं कर सकता, इसने क्या किया, वापस से इस माइनस चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ करी और इसकी शिफ्टिंग यहाँ हुई। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1, 2 एंड 3। तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती है 1, 2 एंड 3। ओके गाइस, सेकेंड बात करूँ, कार्बेनाइन जो बेंजाइल पे है, इसने भी यही किया। जहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज जब था तब रिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव कर रहे थे, CH2 वाले कार्बन की तरफ मूव कर रहे थे। पर अगर अब आप यहाँ देखोगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बिकॉज CH2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। यहाँ पे इस समय CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के तरफ पुश कर रहा है, रिंग को दे रहा है। तो इसने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया एंड डबल बॉन्ड वापस आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ऐसे एक अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई कार्ब एनाइन की। सेम ऐसा ही इस रिंग के साथ हुआ। रिंग कौन सी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस चार्ज है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट हो रहा है, प्लस चार्ज है तो रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्या पढ़ी थी अपन ने, डबल बॉन्ड विथ अ पॉजिटिव चार्ज। अब पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। थर्ड कंडीशन है अपने पास, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। अब लोन पेयर किसके पास हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ अगर अपन कंपाउंड्स देखते हैं या एटम्स देखते हैं तो अपन बेसिकली पढ़ते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, या कभी कभी अपन हेलोजन को भी लेके चल देते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं फिलहाल बात कर रही हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। राइट गाइस, अभी यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। अगर आप लोग देखें तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास जो प्रेजेंस है, जो लोन पेयर जो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंस है, वो कहाँ जा रहे हैं, डबल रिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। राइट गाइस, और ऐसे करके एक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन को मिल रही है। सेम ऐसे ही फिनॉल के साथ हुआ है, फिनॉल में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, और एज इट इज ये भी एमीन की तरह स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है अपनी। गाइस हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी चीज के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं ना, तो जो स्ट्रक्चर होती है वो उसके एटम्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह रहता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जगह रहता है, कार्बन कार्बन की जगह रहता है। अगर चेंज किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स का चेंजिंग होती है, सिर्फ उसके बॉन्ड्स की चेंजिंग होती है। जो डबल बॉन्ड पहले इस साइड दिख रहा था, अब वो डबल बॉन्ड इस साइड दिखेगा आपको। इसका सिंपल सा मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की चेंजिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ना कि कोई भी एटम अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। 3 कंडीशन हमने पढ़ ली है। पहली पॉजिटिव चार्ज के साथ पढ़ी, दूसरी अपन ने नेगेटिव चार्ज के साथ पढ़ी, तीसरी अपन ने लोन पेयर के साथ पढ़ी। नेक्स्ट कंडीशन पे अपन चलते हैं। अब वही है, डबल बॉन्ड किसके साथ है, अब ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। ऑड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल, जो कि बात हमने कल भी करी थी कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाता है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं गाइस। तो फ्री रेडिकल जब भी मिलेगा वो हमेशा कैसे मिलेगा, अब आप देखिए, कोई भी बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, किसी भी बॉन्ड का जब निर्माण होता है, तो उसका बेस क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। एक पहला एटम देता है, दूसरा एटम देता है। दोनों एटम के बीच में जब भी किसी भी 2 एटम के बीच में जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है। एक ए देगा और एक बी देगा। एटम को मैं मान लेती हूँ कि एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल बी है। ए है बी है,
इन दोनों में जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एज अ ऑड इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ पर क्या, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, वो आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड कौन सा बन रहा है। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं सिंगल हेडेड जो एरो होता है उससे प्रेजेंस करी जाती है हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिंगल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है, जहां हम अगर कभी भी किसी भी डबल बॉन्ड को या किसी भी लोन पेयर को शिफ्ट करवाते हैं तो हम ये एरो लगाते हैं। और सिंगल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तो हम सिर्फ ये लगाते हैं, या मैं कहूँ सिर्फ ये लगाते हैं। मतलब दोनों तरफ एरो का ये वाला निशान हम ड्रॉ नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक तरफ वाला जो रिवर्सेबल अपन जब भी मैकेनिज्म उत्क्रमणीय जब भी अभिक्रिया पढ़ते हैं तो जो हम एरो के निशान लगाते हैं रिएक्शन के लिए, तो वही निशान हम यहाँ पे लगाते हैं, सिंगल हेडेड एरो का हम यूज करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल के फर्स्ट एग्जाम्पल में हो रहा है, जो भी ये फ्री रेडिकल है जो भी यहाँ पे दिख रहा है, इसने अपना पार्टिसिपेशन दिया एक नए बॉन्ड बनाने के लिए, और इस डबल बॉन्ड के सिंगल इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसने अपना पार्टिसिपेशन दिया यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए। जो बच गया इलेक्ट्रॉन उसने अपने इस कार्बन ने अपने पास वापस ले लिया। तो आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली वो ये मिली कि एक जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, जो कार्बन डबल बॉन्डेड था, अब उसके पास क्या आ गया है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, और जिस कार्बन के पास में ऑड इलेक्ट्रॉन था उसके साथ अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ऐसे ही हमने नीचे वाले एग्जांपल्स में किया है, सेम ये कैटेगरी चलती रहती है। यहाँ से शिफ्ट यहाँ हुआ, ये डबल बॉन्ड क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड बना, और यहाँ फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल ने वापस से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन किया और वापस से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो सेम एज इट इज लास्ट स्ट्रक्चर में आपको जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री रेडिकल है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही बेंजाइन के साथ देख लो, यहाँ के डबल बॉन्ड के साथ देख लो। आप लोग क्या होता है, जो साइक्लोहेक्सेन होती है इसमें सिंगल डबल बॉन्ड अगर आप मैं लूँ यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे जा रहा है और डबल बॉन्ड का सिंगल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है और ये इधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल इस जगह था, इस पोर्शन पे था, अब वो फ्री रेडिकल आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। सेम ऐसा ही नीचे अपन करें, अपन ने अभी तक प्लस और माइनस के साथ किया था, अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, धीरे 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 अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ होती रहेगी, लास्ट तक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ हो गई। ओके गाइस, तो फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड अपन ने पढ़ा नेगेटिव चार्ज, थर्ड अपन ने पढ़ा लोन पेयर, फोर्थ अपन ने पढ़ा ऑड इलेक्ट्रॉन। अब बारी आती है फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है, डबल बॉन्ड इज अ कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड किसी भी जो भी दूसरा डबल बॉन्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में जब पार्टिसिपेशन करेगा तो वो कैसे कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर या कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। तो फर्स्ट क्या होता है, अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जिसमें मैंने बेंजल्डिहाइड का यूज़ किया है। बेंजल्डिहाइड में आप सबको पता है बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच और एक कार्बन की वैलेंसी खाली होती है, जिसमें आप दूसरा कोई भी आर ग्रुप ले लो, कोई भी डबल बॉन्ड का ग्रुप ले लो, कुछ भी ले लो, आर एज अ ग्रुप मान लेती हूँ मैं, कुछ भी मैंने ऐड कर रखा है। तो बेंजल्डिहाइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या होता है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो एरो है, जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ ही क्यों हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो हमेशा प्रेफर क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में जो माइनस चार्ज है वो स्टेबल रहता है, तो उसी की तरफ माइनस चार्ज की शिफ्टिंग हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस बॉन्ड का शिफ्ट करवाया ऑक्सीजन के ऊपर, और इस बॉन्ड जो बेंजीन रिंग है उसकी जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाई इन कार्बन और कार्बन के बीच में। हमको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिली अपनी, यहाँ पे प्लस चार्ज आया और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया। ऑक्सीजन सूटेबल है इस माइनस चार्ज के साथ,
तो वो थोड़ी देर रह सकता है इस माइनस चार्ज को लेकर। फिर अगर अपन बात करें तो इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंक्लूड हुआ, और इसके इंक्लूड होने से यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई किसने किया, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ने। अब ये याद रखिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो सिंगल हेडेड एरो का सिंबल आएगा, पर अगर मैं पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर रही हूँ तो पूरे एरो का सिंबल आएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है एक तरह से। तो इसको सेटिस्फाई करना है, इसको मेरे को स्टेबल रखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के पूरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करवाऊंगी, जिससे यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आया, यहाँ प्लस चार्ज आया। इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा, ये डबल बॉन्ड। पर ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ से टूटा तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन इतनी देर तक प्लस चार्ज को नहीं रख पाएगा, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, एक सेकंड में ड्रॉ कर देती हूँ, ये इस प्लस चार्ज को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो ये माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ ले लेगा, और वापस से एल्डिहाइड आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। जिस फॉर्म में एल्डिहाइड था उस फॉर्म में आपको एल्डिहाइड वापस मिल गया। लेकिन अगर आप देखें तो बेंजीन के अंदर की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या जो डबल बॉन्ड की जो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था डबल बॉन्ड का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जहाँ डबल बॉन्ड 1 2 पोजिशन यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे कार्बन को नंबर दे दूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, जो डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे था, अब वो 1 2 पोजीशन पे नहीं होकर 2 और 3 पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का अब डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है रेजोनेंस के अंदर, एटम्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होता है। फिफ्थ कंडीशन हमने पढ़ी, अब हम मूव करते हैं सिक्स कंडीशन के ऊपर। सिक्स कंडीशन आप लोगों की है, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। अब फर्स्ट क्या बात करी थी हमने, फर्स्ट बात करी थी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कैसे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, या कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, एज लोन पेयर ले लूँ या मैं डबल बॉन्ड ले लूँ, बात एक ही है। डबल बॉन्ड ले लूँ या मैं लोन पेयर ले लूँ, बात यही है कि ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी यही दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस बोलने का डिफरेंस है कि यहाँ डबल बॉन्ड बोला जाता है अपन को, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, और ये सिंगल होता है, ये अकेला होता है, क्योंकि ये अभी तक कोई ये अभी तक कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। तो लोन पेयर कैसे कॉन्जुगेशन करेगा, अब लोन पेयर जनरली आप लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन के पास जो फर्स्ट एग्जांपल है आप लोगों का, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और पॉजिटिव चार्ज जिस CH2 कार्बन के पास है उसके पास वापस से लोन पेयर यहाँ पे इस बॉन्ड को बनाने के लिए लोन पेयर इंक्लूड होंगे, और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया है यहाँ पे गाइस, क्योंकि ऑक्सीजन ने कोई बॉन्ड तोड़ा नहीं है। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे ना, जो लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के पास, उसने अपना ये लोन पेयर इंक्लूड किया है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए हैं यहाँ पे इसके पास, तो इसलिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख पाता है, तो ये वापस से अपनी पहले वाली स्ट्रक्चर या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट थी उसके अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसा ही नाइट्रोजन के पास होता है, नाइट्रोजन ने अपने जो लोन पेयर थे वो इंक्लूड किए और इस कार्बन को सेटिस्फाई किया एक कुछ देर के लिए, फिर वापस से इसने क्या करा, ये अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा से आ गया अपने ओरिजिनल शेप में, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये प्लस चार्ज ये भी कैरी आउट नहीं कर पाता है।
तो हमने ये 6 टाइप ऑफ कंडीशंस पढ़ी गाइस, जिसमें हमने देखा फर्स्ट होता है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज के साथ, थर्ड होता है लोन पेयर, फोर्थ होता है ऑड इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ होता है आप लोगों का डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड्स, और सिक्स होता है आप लोगों का लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो हुई पॉसिबिलिटीज रेजोनेंस की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आप लोगों के पास। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कितने टाइप का हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा है, हमने हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ा है। तो जैसे इन दोनों को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लस और माइनस की कैटेगरी में, सेम ऐसा ही मैं यहाँ पे करूँगी कि रेजोनेंस को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, एक प्लस कैटेगरी होगी और एक माइनस कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे रेजोनेंस कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। पहला हो गया प्लस आर और दूसरा आप लोगों के पास आ गया माइनस आर। प्लस आर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब अपने पास से इलेक्ट्रॉन देना, दूसरे के पास अगर कमी हो तो उसको इलेक्ट्रॉन दो। अब वो इलेक्ट्रॉन कब दे सकता है, दो ही कंडीशन में दे सकता है, या तो वो अपने पास लोन पेयर रख के चले, या वो अपने पास माइनस चार्ज कैरी आउट करके चले, क्योंकि ये दो ही कंडीशन है जब वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। सेकेंड अगर कैटेगरी की मैं बात करूं तो वो है कैटेगरी माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेजोनेंस जिसमें या तो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पार्टिसिपेशन करे, या फिर इसके कई केसेस होते हैं, अलग अलग अपन पढ़ेंगे। तीन तरह के केस होते हैं। फर्स्ट होता है डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड, सेकेंड केस होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, ऐसी स्पीशीज जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन होती है ऐसी स्पीशीज जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पहले अपन प्लस के पास आके बात करते हैं। प्लस आर क्या होता है, छोटा सा इफेक्ट है जिससे आप समझ लीजिए। इसको मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी एक ऐसा एटम लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंस है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से बना रखा है इलेक्ट्रॉन्स को, कि जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और वो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम किसी भी एक दूसरे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। एलाइली कंडीशन पे आप ले लो या आप बेंजाइली कंडीशन पे ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप बेंजीन के साथ ले लो या सिंपल एल्कीन के साथ ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप लिया, जी आया, जी का मतलब होता है ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऑफ एटम लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं किसी भी डबल बॉन्ड जो इसके साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, ये जो डबल बॉन्ड का ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई इस तरफ। सेम ऐसा ही इसके साथ हुआ, इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेशन किया रिंग के अंदर, और रिंग के डबल बॉन्ड ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, जो आगे से आगे ड्रॉ होती जाएगी, वापस से आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब किसी भी डबल बॉन्ड के साथ ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ हो जिसके खुद के पास या तो लोन पेयर हो, या आप उसके पास कोई भी माइनस चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, OH हुआ, NH2 हुआ, O हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ, ये है NHR हुआ, SR हुआ, तो ये कई हेलोजन्स हुए। हेलोजन माइनस चार्ज को लेके चलते हैं और इसके लोन पे भी यूज में आते हैं। तो ये कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो प्लस आर जो कैरेक्टर है, जो रेजोनेंस है, वो शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं आप लोगों का। अब मैं बात करती हूँ, अगर बात आई गई है तो प्लस आर का ऑर्डर होता है एक, कि प्लस आर किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे NH2 लूँ और OH या OR लूँ, ध्यान दीजिएगा गाइज मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे NH2 लूँ या OH या OR लूँ, तो इसमें NH2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा
आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है बजाय ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है। ध्यान रखिएगा गाइस, हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पे NH2 जो भी डबल बॉन्ड के, अगर NH2 किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं अपन, NH2 अगर किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करवाएगा बजाय OH के, क्योंकि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है NH2 से। अब अगर मैं आगे बात करूं तो फिर मैंने एक और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है कि OH OR से भी कम पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड की, OC डबल बॉन्ड OCH3 की। वो क्यों है गाइस, वो याद रखिएगा, ये जो लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसका याद रखिएगा कि ज़रूरी तो नहीं ना कि ये इधर की ये जो इसके साथ जो दूसरा बॉन्डेड है, अगर अपन ऐसे समझे इसको, जैसे ये मैंने कोई एल्किन बनाई जिसमें मैंने ये O लगाया, यहाँ C डबल बॉन्ड O लगाया और यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ज़रूरी तो नहीं ना कि ये इस साइड ही पार्टिसिपेशन करके इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही आगे मूव डाउन करे, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसकी तो प्रेजेंस जितनी इधर है, जितना इधर डबल बॉन्ड है उतनी ही दूर पे इधर डबल बॉन्ड है। तो ज़रूरी तो नहीं ना कि ये इधर आई है तो इधर भी जा सकता है आराम से, ये इधर भी अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकता है। तो ये अपने आप में अपने डबल बॉन्ड को बांट दिया इसने, मतलब ना तो अब इसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ 50-50% हो गई कि ये इधर भी मूव कर सकता है, तो ये डब्बा लोन पेयर अपना इधर भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ NH2 की, तो इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये अगर मूव करेगा तो इस डबल बॉन्ड की तरफ ही मूव करेगा। तो इसलिए इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा हो गया, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया NH2OH, NH2 का सबसे ज़्यादा, फिर OH OR का, और सबसे कम होता है इस ग्रुप का। ये ग्रुप हमेशा याद रखिएगा, ये ग्रुप कई बार ऐसे पूछा जाता है। सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे है, यहाँ पे N ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने O ले लिया, तो सेम ऊपर वाला ग्रुप ही है ये गाइस। तो अगर आप ध्यान देंगे वही चीज़ है कि NH2 की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो N की ज़्यादा होती है, O की कम होती है। हाँ, हालांकि अगर मैं बात करूँ तो डबल बॉन्ड सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, पर ये पूरा और ये पूरा तो सेम हो गया, तो सेम सेम के तो अपन को फिक्र करनी नहीं है। बात किसकी आ रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, पर ऑक्सीजन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इस नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे दे सकता है। फिर बात करूं NH2 की, नेक्स्ट अगर अपन ऑर्डर देखें, NH2 आ गया, NH2 ये आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं, ये ग्रुप अलग हो गया और ये ग्रुप अलग हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखो तो पूरा एक बल्कि ग्रुप, अच्छा खासा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखने की, तो ये क्या करेगा, इसकी भी वही कंडीशन बनी कि नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंस है लोन पेयर, वो इधर भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और जो दूसरा ग्रुप लगा हुआ है अपना, वो उधर भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या लगता है। अब बात करते हैं अपन सेकेंड, अगर अपनी कैटेगरी में जाएंगे तो अपन बात करते हैं माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट का अपन ने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस का इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है। ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसको 3 केस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट केस होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड है आप लोगों के पास, यहाँ पे समझिए आप लोग, जैसे कोई डबल बॉन्ड लिया मैंने, उस पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ा है या ग्रुप ऑफ एटम जोड़ा हुआ है ए, उसके साथ मैंने डबल बॉन्ड के साथ ही, या अनसेचुरेटेड बोल दूँ मैं आप लोगों के लिए, कोई भी अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी भी एक सिंपल डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट कैसे शो होगा,
आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो भी ए के साथ जो भी बी जुड़ा हुआ है उसको मैंने मान लिया एक बार के लिए कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? ए से। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। किससे? ए से। तो ये क्या करेगा, इसके पास वाला जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपके डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और अगर ये शिफ्टिंग होती है तो कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है आप लोगों का, -R इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे NO2 हो गया, CHO हो गया, MEC++O हो गया। तो ये कोई एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा कि इनकी वजह से जो डबल बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट करते हैं, रिंग के बाहर, या जो भी आपके नॉर्मल एलाइडिक सिस्टम लगा हुआ है उसके डबल बॉन्ड के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर। सेकेंड, अगर अपन केस की बात करें तो स्पीशीज हैविंग वीकेंड डी ऑर्बिटल। अब अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करती हूँ तो डी ऑर्बिटल का बेसिक मीनिंग क्या हो गया कि वो 3D 4D या 5D जो भी रेंज है, जो भी आपकी जो ब्लॉक्स है उसमें आना चाहिए। तो डी ऑर्बिटल के लिए बेसिक क्या हो गया, अपन ने यहाँ पे पहले क्या लिया है, पी इज अ फॉस्फोरस। मैंने यहाँ पे पी लिया है। अगर पी के ऊपर फॉस्फोरस के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा नाइट्रोजन है वैसा ही फॉस्फोरस की होगी कैरेक्टरिस्टिक, अमोनियम आयन बना NH3+ के रूप में रह सकता है। तो सेम यही कंडीशन ये हो गई, ऐसे रह सकता है ना नाइट्रोजन, तो वही कंडीशन इसके साथ हो गई। PMe3 ले लिया मैंने, H को हटा के Me ले लिया। तो ये क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर ये शिफ्ट हुआ, फिर ये शिफ्ट हुआ, ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते रहो जितनी आपको बनानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शिफ्टिंग कहाँ हुई है, ये याद रखिएगा। ये जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है या जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है वो कहाँ हुई है, ये फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर हुई है। हमेशा याद रखिएगा कहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। अब बात करूं तो फॉस्फोरस की जगह अपन आर्सेनिक भी ले सकते हैं और एंटीमनी भी ले सकते हैं। AS और SB दोनों यहाँ पे यूज हो सकते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ दो, बाकी आप लोग तीनों ले सकते हैं, ठीक है। सेम केस 3 की बात करूं, ये -R इफेक्ट के लिए चल रहा है गाइस, ये -R इफेक्ट के लिए शो कर रही हूं मैं। -R इफेक्ट क्या होता है, स्पीशीज हैविंग वीकेंट p ऑर्बिटल, ऐसी स्पीशीज जिनके पास वीकेंट p ऑर्बिटल भी होना चाहिए। अपन ने पहले बात करी वीकेंट d ऑर्बिटल, जिसके लिए अपन को कंसीडर करना पड़ रहा है 3D 4D या 5D श्रेणी के लिए। अब p ऑर्बिटल की बात करूंगी तो p ब्लॉक्स पूरा ही आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो p ऑर्बिटल वीकेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो ये 2 एग्जाम्पल ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिनको मेनली पूछ लिया जाता है। पहला होता है Br2 और दूसरा ये रिंग में Br। ये क्या करते हैं, Br के पास वेकेंट p ऑर्बिटल पाया जाता है। Br के पास क्या पाया जाता है, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है। तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ करवाता है, अपने वेकेंट p ऑर्बिटल के अंदर, और इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है और अपना कौन सा इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट शो करता है। ओके गाइस, तो ये 2 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। Br2 अगर बेंजीन के साथ लगा हुआ हो या ब्रोमीन पेंटावेलेंट ऐसी स्ट्रक्चर में अगर प्रेजेंस हो तो ये -R इफेक्ट को शो करेगा। अब अगर अपन बात करें तो थोड़े से नोट की अगर हम बात करते हैं तो ये नोट है कि देयर आर सम ग्रुप्स विच शो बोथ +R एज वेल एज -R इफेक्ट। ऐसे कई ग्रुप होते हैं गाइस जो
कि प्लस आर और माइनस आर दोनों शो करते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो कि प्लस आर कैसे शो करेगा या माइनस आर कैसे शो करेगा, तो वो मैं बता देती हूँ कि वो अपन जो भी उस समय जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जो भी डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग वो शो करता है। कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है यहाँ पे। अगर मैंने चार एग्जाम्पल लिए हैं। पहला नाइट्रोसो लिया है, दूसरा मैंने सल्फोनस लिया है, फोर्थ मैंने विनाइल लिया है, फोर्थ मैंने फेनिल लिया है। तो ये कोई मतलब इसमें ये जो दोनों इफेक्ट है, इसमें कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होता। ये जो भी कंडीशन आती है आप लोगों के सामने, उस समय जो चीज़ इसको सही लगती है ये वो करता है। अपने कई डिसीजन ऐसे नहीं होते, जिस टाइम जो सही होता है अपन वो डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि नहीं भाई इस टाइम ये सही है तो अपन को ये काम कर लेना चाहिए। हो सकता है वो बाद में गलत हो, लेकिन उस टाइम के लिए वो सही होता है। तो वही काम ये जो भी है ग्रुप हैं वो फॉलो करते हैं। पहला क्या है, नाइट्रोसो ग्रुप अगर मैं बेंजीन के ऊपर लगा देती हूँ तो ये क्या करता है, हो सकता है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का पार्टिसिपेशन रिंग के अंदर करवाए। अगर ऐसा होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, याद रखिएगा, नाइट्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा तो क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट का शो होगा, प्लस आर इफेक्ट लगेगा। क्योंकि रिंग के अंदर मतलब ऐसा ग्रुप आपने लगाया है जो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन क्या करा रहा है, विड्रॉ करवा रहा है। राइट गाइस, सॉरी, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहा है, सॉरी गाइस, रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहा है, रिलीज करवा रहा है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब दे रहा है तो खुद के पास तो हुई कमी, तो खुद के पास जैसे ही कमी हुई, कौन सा इफेक्ट शो किया इसने, प्लस आर इफेक्ट शो किया। बट अगर सेकेंड कंडीशन अपनी इसी कंपाउंड के साथ दूसरी क्या बनती है कि अगर नाइट्रोजन के लोन पे पार्टिसिपेशन ना करके ऑक्सीजन अपनी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ अगर शो कर दे, ऑक्सीजन अपनी क्या शो कर दे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो कर दे, तो क्या होगी, ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और बॉन्ड जो रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसके पास कमी हो गई, इसके पास कमी हुई नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, तो नाइट्रोजन के पास कमी हुई। नाइट्रोजन के पास जैसे ही कमी हुई तो इसने क्या किया, रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है, यानी माइनस चार्ज, क्योंकि इसके पास अब ज्यादा हो गए, इसने अपना पेट भर लिया। यहाँ पर अगर मैंने प्लस चार्ज मैंने किसको देख के लगाया है, नाइट्रोजन को देख के लगाया है, नाइट्रोजन की लोन पेयर को कंसीडर करके लगाया, और माइनस चार्ज मैंने किसके लिए लगाया है, ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर मैंने यहाँ शो किया। सेम ऐसा ही सल्फोनस जो कंपाउंड होते हैं वो शो करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन है अगर वो अपनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा तो ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। पहले इसने डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाई खुद के ऊपर, और फिर ये आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, फिर इसने रिंग से जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी तरफ शिफ्ट किए, और ऐसे कैसे फर्दर आगे शिफ्टिंग होती रहेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती रहेगी। उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ प्लस आर और माइनस आर बता रही हूँ कि ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो दोनों लगाते हैं, बट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन उस वक्त क्या सूटेबल है, कौन सा इफेक्ट लगाने के लिए सूटेबल है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो मैं एक चीज़ से और समझा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई सिस्टम लिया है, अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि है ना कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ तेरे को, तू तो मेरे को वापस करे नहीं करे। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना कि जैसे मान लो अपने घर में किसी को जैसे आपने कुछ आइसक्रीम या कुछ मंगाई, आपने कुछ खाया, अगर आपके बहुत छोटा भाई बहन है अगर आपका, तो आप तो खाए जा रहे हो आराम से मस्ती से, पर वो बोल रहा है मुझे एक और चाहिए, तो एक सेकंड के लिए ही सही अगर आप लोगों के मन में ज़रूर आता होगा कि चलो ठीक है यार अपन तो खाते रहते हैं, अपन उसको दे देते हैं, उसका मन राजी हो जाएगा। तो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब उसके पास ऑलरेडी आइसक्रीम की कमी है, तो अपन क्या करते हैं, अपने आइसक्रीम को उसको डोनेट कर देते हैं, चाहे वो अपन को बाद में मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, बट एक तरह से ये होता है। पर ऐसा
अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो ऑलरेडी 4 या 5 लेके बैठा है और अपने पास सिर्फ 1 है और फिर भी वो अपन से मांग रहा है तो अपन दे देंगे। अपन वो भी नहीं करते। तो अपन ने ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग पॉसिबिलिटी है। अगर प्लस चार्ज, अगर रिंग, अगर बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन चाहिएगा या किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिएगा तो वो उस तरह से बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाएगी तो वो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को, अपनी रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो रहे हैं तो वो प्लस आर शो करता है, और रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो माइनस आर शो करता है। अब अगर मैं बात करूं तो विनाइल, अगर अब मैं बात करूं विनाइल, तो विनाइल पे तो ना तो प्लस चार्ज है ना कोई माइनस। एल्कीन अगर मैंने लगा दी है यहाँ पे, तो मैं अगर बात करूं इसकी विनाइल की, तो विनाइल पे ना तो कोई प्लस चार्ज इंडिकेट हो रहा है ना कोई माइनस चार्ज इंडिकेट हो रहा है, पर फिर भी दो तरह के इफेक्ट शो कर रहा है ये। एक तो प्लस आर भी शो कर रहा है और माइनस आर भी शो कर रहा है। वो कैसे कर रहा है गाइस? वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का नेचर क्या है। अगर जो दूसरा अटैक करने वाला आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा हो, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, तो जो पहले आएगा उसकी तरह वो बिहेव करेगा। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोफाइल यानी ई प्लस की अगर मुझे ज़रूरत है, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और अगर वो रिंग के बाहर जा रहे हैं, अगर वो रिंग के बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ हुआ है, अगर वो रिंग के बाहर जा रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है? माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ फिनाइल की, फिनाइल एक ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन के ऊपर ही मैंने एक दूसरी बेंजीन लगा दी, तो बेंजीन का बेंजीन पर ही अपन इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो बेंजीन का बेंजीन पर इफेक्ट कैसे लगेगा गाइस? ये देखिए, अगर पहली बेंजीन, इसको मैं फर्स्ट लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, और इसको मैं सेकंड लिख देती हूँ। तो सेकंड को हम एक मतलब सिस्टम मान रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सिस्टम मान रहे हैं जिस पर वर्क हो रहा है दूसरी बेंजीन का। वो वर्क कैसे हो रहा है? डबल बॉन्ड अगर पहली सेकंड बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो माइनस आर, क्योंकि इस बेंजीन का इस पर कौन सा लग रहा है? प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। और अगर इस बेंजीन के जो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ वो शिफ्ट करवा रहा है, तो इसका क्या लग रहा है? यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है। तो गाइज ये थोड़ा सी टर्मिनोलॉजी है, ये 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अपनी कंडीशंस, ये 4 ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं, याद रखने पड़ेंगे बस कि ये अपनी सामने वाले की कंडीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं कि उनको कब प्लस आर लगाना है या उनको कब माइनस आर शो करना है। ओके, फिर नीचे मैंने एक लाइन इंडिकेट हुई है यहाँ पे, देयर आर सम ग्रुप विच नाइदर एग्जिबिट प्लस आर नॉर माइनस आर, द एग्जिबिट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो सबके साथ चलता रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो प्लस आर आप लगाओ चाहे मत लगाओ, माइनस आर आप लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस एच या माइनस एच आप लगाओ या मत लगाओ, प्लस आई और माइनस आई हर किसी में लग सकता है। मतलब हर किसी में, मतलब जो प्लस आई शो करते हैं उनमें प्लस आई लगता है, जो माइनस शो करते हैं उनमें माइनस लगता है। पर इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो हर मॉलिक्यूल शो कर सकता है। तो ये कुछ कंपाउंड हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ना तो प्लस आर शो करते हैं ना माइनस आर शो करते हैं। ओके, क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इनके ऊपर चार्ज सूटेबल नहीं रहता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा होती है, पर वो ज़्यादा देर तक प्लस चार्ज कैरी आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये प्लस आर या माइनस आर को नहीं शो करके या रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते हैं। ये इसको नहीं शो करके कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, उसके अलावा कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते हैं।
ओके गाइस, होप करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे उसके लिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन बात करेंगे अपन। सो थैंक यू गाइस।